यह ओलंपियाड का प्रिपरेशन गाइड इंग्लिश का बुक है जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए यूजफुल है और ये क्लास 3 का है। तो हम आज क्लास 3 का प्रोनाउन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने नाउन पढ़ा था, इस क्लास में हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउंस क्या है? पर्सनल कितने टाइप्स के प्रोनाउंस हैं? पर्सनल प्रोनाउंस, पोसेसिव प्रोनाउंस, डोमेस्टेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और इंडिफिनिट प्रोनाउंस। इतना प्रोनाउंस को क्लास 3 में एटलीस्ट पढ़ना है। तो प्रोनाउंस क्या है? सिंपल है कि नाउन्स को जो रिप्लेस करके जो भी शब्द आएगा, जो भी वर्ड आएगा, उसको प्रोनाउंस कहेंगे। क्योंकि ये नाउन्स के रिपीटेशन को रोकता है। प्रोनाउन जो है नाउन्स के रिपीटेशन को रोकता है। तो देखिए क्या कह रहा है, सम बर्ड्स डैट टेक पैलेस ऑफ नाउन। सम बर्ड टेक्स पैलेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पे आए, नाउन का जगह ले, या आर यूज टू एवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन्स, या एवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन, आर यूज टू एवॉइड रिपीटेशंस ऑफ nouns are called pronouns. There are many types of pronouns like personal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, reflexive pronouns. अब एक एक करके पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस। मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोनाउंस आर पर्सनल प्रोनाउंस। ज़्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस यूज करते हैं। क्योंकि आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है? सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस है। कोई बोलेगा, कोई सुनेगा और किसी के बारे में बोला जाएगा। ये तीनों जो है तीन पर्सनल प्रोनाउंस है। तो पर्सनल प्रोनाउंस रेफर्स टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? जैसे आई, मी, वी, अस। द पर्सन हु इज स्पोकन टू, किसको बोल रहा है? एंड द पर्सन या थिंग्स हु इज स्पोकन अबाउट, किसके बारे में बोल रहा है? कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है और किसके बारे में बोला जा रहा है। तो जैसे यू, आई, मैं बोल रहा हूँ, यू तुमसे बोल रहा हूँ, और किसके बारे में बोल रहा हूँ? तो ही और सी के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउंस। ए सिंगुलर प्रोनाउन विल टेक पैलेस ऑफ ए सिंगुलर नाउन। अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसकी जगह पे सिंगुलर नाउन के जगह पे सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, और प्लूरल प्रोनाउन आएगा प्लूरल नाउन के जगह पे। ठीक है, तो ये याद कर लेना है कि सिंगुलर है आई और मी माने मुझे। तो आई और मी ये सिंगुलर नाउन है, और वी और अस क्या है? प्लूरल नाउन्स, प्लूरल प्रोनाउन है। स्पोकन टू प्रोनाउंस सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। यू को यूज करते हैं सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। जिससे बोल रहे हैं वो एक से बोल सकते हैं या बहुत लोगों से बोल सकते हैं, उसके लिए एक ही वर्ड यूज होगा, यू। स्पोकन अबाउट प्रोनाउंस मतलब जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो सिंगुलर, जैसे ही, सी, इट, हिम, हर, और प्लूरल होगा दे, देम। तो इसमें देखिएगा कि दे का ना जब उसके बारे में यूज किया जाएगा तो आगे तो फिर वो दीज या दोज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, वी का जब यूज किया जाएगा आगे तो अस का कन्वर्ट होगा। आई किस में कन्वर्ट होगा? मी में कन्वर्ट होगा। ही हिम में कन्वर्ट होगा। सी हर में कन्वर्ट होगा। जनरली यही एक नियम बनता है। तो आप आगे देखिएगा कैसे इसका यूज होता है। भेन ए प्रोनाउन सोच ऑनरशिप या डैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। मतलब या तो कुछ बोल रहा है कोई आदमी, जो बोल रहा है कि जैसे ये किसका सामान है, उसका सामान है, ये मेरी साइकिल है, ये मेरी पेन है। तो ये जो बोला जा रहा है वो ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है, ये मेरी है, हम इसका मालिक हैं। इट इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउंस आर माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स एंड देयर्स। तो ये जो है, तो इसी पोसेसिव प्रोनाउंस के केस में ही किसके लिए आएगा? हिज के लिए आएगा। हर किसके लिए आएगा? सी के लिए आएगा। और आवर्स वी के लिए आएगा। योर्स यू के लिए आएगा। और माइन आई के लिए आएगा या मी के लिए आएगा। ये जब कोई बोलेगा कि ये मेरी वस्तु है तो माइन हो जाएगा, कोई तुम्हारी वस्तु है तो योर्स हो जाएगा, ही उसकी वस्तु है या उसका वस्तु है तो हिज हो जाएगा, उसकी है तो हर हो जाएगा, हम लोग की है तो आवर्स हो जाएगा। तो ये देखना है कि इसमें सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, और ये भी देखना है कि जेंडर क्या है। जिस जेंडर के लिए होगा उसी जेंडर के लिए ये कन्वर्ट होगा पोसेसिव प्रोनाउंस। मतलब जैसे देखिए एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, तो आई और मी के लिए क्या होगा? माइन। क्या होगा? माइन। तो दिस बुक इज माइन, ये बुक हमसे, मेरी से बिलोंग करता है, इसलिए किसकी है? मेरी है।
दिस ड्रेस बिलोंग्स टू लता। लता क्या है यहाँ पे? यहाँ पे लता यहाँ पे फेमिनिन जेंडर है, तो उसके लिए क्या यूज होगा? मतलब सी के लिए क्या यूज होता है? हर्स, तो हर यूज होगा। क्या होगा यूज? हर्स यूज होगा। तो इस तरह से पोसेसिव प्रोनाउंस हो गया। पोसेसिव प्रोनाउंस कम्स एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। जनरली क्या होता है? एंड ऑफ ए सेंटेंस में आता है। इंग्लिश में एक चीज़ देखिएगा कि हर चीज़ में एक्सेप्शन भरा हुआ, क्योंकि यह एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के बाद किसी चीज़ का ग्रामर बनता है, तो ग्रामर बाद में बनता है तो उसमें एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहता है कि पोसेसिव प्रोनाउंस कम्स एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, हमेशा एंड ऑफ ए सेंटेंस में आता है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होगा। जब इसका यूसेज देखेंगे तो बहुत जगह अलग भी होगा, बीच में भी आ जाएगा। तो ठीक है, आगे इस पे जितना पढ़े उस पर 5 को क्वेश्चन दिया है, तो देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो प्रोनाउन को करेक्टली चूज करना है। ठीक है, रमेश इज माई कजन, रमेश इज माई कजन, दिस बुक इज। तो रमेश क्या है? रमेश है मैस्कुलिन जेंडर, मतलब एक मैन है, बॉय है, तो उसके लिए क्या यूज होगा? हिज होगा। मतलब ये ही की तरह है, तो ये क्या होगा? हिज होगा। रामा पेंटेड हिज पिक्चर, रामा पेंटेड हिज पिक्चर, किसके बारे में बात किया जा रहा है? पिक्चर के बारे में बात किया जा रहा है। और ये क्या है? ये न्यूटर जेंडर है। क्या है? न्यूटर जेंडर है, तो इसके लिए क्या होगा? यूज इट होगा। क्या यूज होगा? इट होगा। इट इज ब्यूटीफुल, रामा पेंटेड दिस पिक्चर, इट इज ब्यूटीफुल। जो ये पिक्चर पेंट किया है वो क्या है? ब्यूटीफुल है। लुक एट दोज शिप, लुक एट दोज शिप, देखिए ये क्या बना है? दिस डैट से जो दिज दोज बनता है वो है। लुक एट दोज शिप आर मार्क्ड, तो दोज के लिए क्या यूज होगा? अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, तो देखिए दोज और दीज के लिए क्या है? दे है। तो आगे हम देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। दे के लिए क्या आ जाएगा? दीज और दोज यूज होते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएंगे? ये दे हो जाएंगे। दे आर मार्क्ड। एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, तो ये तो आई एम क्या है? यूज होता है आई के लिए, तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, तो ये सिंपल है। आर हैप्पी आफ्टर द विक्ट्री, कौन खुश होंगे? ही, आर यूज हुआ है तो ही तो नहीं होगा, यहाँ यूज होगा। आई है तो एम यूज होगा, सी है तो यूज होगा, तो वी आर हैप्पी आफ्टर द विक्ट्री। ये सिंपल प्रोनाउन का यूज है। अब आते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सम प्रोनाउंस इंडिकेट या पॉइंट एट एन ऑब्जेक्ट या पैलेस, दीज दोज की तरह करते हैं ना, तो वो है दे शो द पोजिशन ऑफ सर्टेन थिंग्स या पीपुल। सर्टेन थिंग्स या पीपुल्स को जब इंडिकेट करते हैं, पॉइंट करते हैं कि ये दिस है, वह, ये डैट है, तो इसके लिए यूज होता है। दिज है, दोज है, तो इसको क्या कहते हैं? इन सबको कहते हैं डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिज प्रोनाउंस आर डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दे आर दिस, डैट, दिज, दोज। तो हम देखेंगे कोई चीज़ नज़दीक हो, नियर हो, तो उसके लिए क्या यूज होगा? दिस सिंगुलर में और दिज प्लूरल में। ये क्या यूज होगा? सिंगुलर में, और ये यूज होगा प्लूरल में। और जब हम देखेंगे कोई चीज़ दूर है, कोई चीज़ क्या है? दूर है, तो डैट यूज होगा सिंगुलर में और दोज यूज होगा प्लूरल में। तो ये याद रख लेना है, जब नज़दीक कोई चीज़ हो तो दिस यूज करते हैं, और उसी का प्लूरल मतलब नज़दीक में एक चीज़ हो तो दिस, और बहुत सारा चीज़ हो तो दोज यूज करते हैं। दूर हो तो उसके लिए डैट यूज करते हैं एक चीज़, और अगर बहुत चीज़ दूर हो तो दोज यूज करते हैं। तो दिस एंड डैट आर सिंगुलर प्रोनाउन। दिस और डैट क्या है? सिंगुलर प्रोनाउंस है। वाइल दीज और दोज क्या है? प्लूरल प्रोनाउंस है। दिस इज माई सिस्टर्स बैग, तो यहाँ पे एक बैग का बात किया जा रहा है, सिस्टर के एक बैग का बात किया जा रहा है कि ये जो बैग है वो मेरी बहन का है। दोज आर द एप्पल्स, यहाँ पे बहुत सारा हो गया तो दोज हो गया, और क्या है? दूर भी है, और क्या है? एप्पल है। दोज आर द एप्पल्स माई अंकल बॉट, जो मतलब अंकल खरीद के लाए हैं वो वहाँ है। दिस एंड दिज इंडिकेट थिंग्स डेट आर नियर, दिस और दिज किसके लिए यूज होगा? नियर के लिए। एंड डैट एंड दोज इंडिकेट थिंग्स डेट आर फार फ्रॉम द स्पीकर। जब स्पीकर से बहुत दूर हो तो डैट और दोज, डैट सिंगुलर में, दोज प्लूरल में। और जब नज़दीक हो तो दिस और दिस नियर के लिए, और दिज सिंगुलर के लिए, दिस सिंगुलर के लिए और दिज प्लूरल के लिए। तो आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सम प्रोनाउन शो द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट
डैट रिफ्लेक्ट्स या टर्न बैक टू द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्टिंग कर रहा है और सब्जेक्ट पे ही वो यूज होगा, उसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें क्या यूज किया जाता है, सेल्फ लगा के यूज किया जाता है। टू द पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ लगा देते हैं और उसका यूज करते हैं। तो जैसे ही क्या यूज होता है, हिम के लिए तो हिम सेल्फ। सी क्या यूज होता है, हर के लिए तो हर सेल्फ। दे यूज होता है तो देम सेल्फ। इट इट यूज होगा तो इट सेल्फ। इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनता है। जैसे सीना, सीना क्या है, लड़की है, सी है तो क्या बन जाएगा, हर सेल्फ। सीना हर्ट हर सेल्फ, वो अपने आप को दुखी कर रही है। दे क्या बन जाएगा, देम सेल्फ्स। तो दे आर इंजॉइंग देम सेल्फ, आपस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजॉइंग कर रहे हैं। ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज इम्फेटिक प्रोनाउंस, उसको इम्फेटिक प्रोनाउंस पे जब बहुत ज़्यादा जोर अपने पे दिया जाए तो इम्फेटिक प्रोनाउंस हो जाता है वो। वेन ए नॉन या प्रोनाउन इम्फेसाइजेज या पुट्स प्रेशर ऑन ए थिंग, पर्सन या टास्क का डन, मतलब तुम ही को करना है, किसी और को नहीं करना, तुम ही को करना है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम ही को करना है। तो इस सेंस में जब यूज करते हैं तो उसको इम्फेटिक प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरह से बनता है हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ करके ही, हिट सेल्फ करके ही बनता है। वी यूज इम्फेटिक प्रोनाउन टू शो डैट। फॉर एग्जाम्पल, सी हर सेल्फ सेड सो, ऐसा उसने खुद से कहा था, जैसे खुद से कहा था कि मैं करके ही दिखाऊंगा, मैं पास होकर ही दिखाऊंगा, मैं प्रोनाउन को पढ़ के ही दिखाऊंगा, उसमें पूरा अच्छा करके दिखाऊंगा, तो हर सेल्फ यूज हुआ है, लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउंस की तरह यूज हुआ है। कोई डिफरेंस नजर नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में यूज होता है इम्फेटिक प्रोनाउंस। और जनरली क्या हो जाता है कि जब हम उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के रूप में यूज करते हैं तो वो लास्ट में आने का आता है। आई माई सेल्फ डिड द वर्क, मैंने खुद ही काम किया, ये काम किसी और ने नहीं किया, मैंने खुद ही किया। वो इम्फेसाइज करके बोल रहा है, आई माई सेल्फ डिड द वर्क। इनडिफिनिट प्रोनाउंस, इनडिफिनिट प्रोनाउंस पढ़ेंगे। देयर आर सम वर्ड्स लाइक समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एनीवन। अब देखिए ये सब जो वर्ड है इसका जब तक मतलब नहीं समझिएगा इस वर्ड का यूज करने नहीं आएगा। समबडी मतलब बहुत सारे लोग हैं, उसमें से कुछ लोग, तो ये इसमें क्या है, कुछ लोग में एक से ज़्यादा लोग होंगे, इसमें क्या होंगे, एक से ज़्यादा लोग होंगे। नोबडी कोई नहीं, तो इसमें क्या है, जीरो, कोई नहीं होगा। एवरीबडी बहुत सारा होगा, मतलब एक से बहुत ज़्यादा होगा। एनीबडी कोई भी, कोई भी, तो इसमें इसमें भी एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक का भी सेंस आएगा, मतलब कोई एक आदमी आ जाओ, एनीबडी कोई आ जाओ तो ठीक है। समवन कुछ, तो कुछ क्या है, एक से ज़्यादा है तो मतलब समवन। नो वन ये क्या है, जीरो के सेंस में आएगा, मतलब यहाँ कोई नहीं। एनी वन कोई भी, तो कोई भी हो जाएगा, तो ये भी एक के भी सेंस में होगा और एक से ज़्यादा के भी सेंस में होगा। ठीक है, तो ये क्लास 3 के बच्चों के लिए है, लेकिन समझ सकते हैं आगे के बच्चे भी। तो देखिए यहाँ पे जब ये समझ में आ रहा हो कि ये एक आदमी के बारे में बोल रहा है, दो आदमी के बारे में बोल रहा है, या किसी के बारे में नहीं बोल रहा है, तब इंडिफिनिट प्रोनाउंस का आप यूज करना बढ़िया से सीखेंगे। दे पॉइंट आउट थिंग्स या पीपुल इन जनरल, देयर फोर दे आर कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउंस। अब इसका एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। समबडी नॉक्ड एट द डोर, कोई जो है एक हो सकता है, दो हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। समबडी नॉक्ड एट द डोर, यहाँ पे एक के भी सेंस में यूज हो रहा है, मतलब कोई एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। हैज एनी वन सीन माई कार कीज, कोई देखा है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा के सेंस में भी यूज हो रहा है, मतलब एक भी हो सकता है, कोई एक भी देख सकता है और बहुत सारे भी देख सकते हैं। तो किसी ने अगर देखा है तो भाई बता दो कि मेरा कार का कीज कहाँ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आर माई फाइल्स, फाइल्स यूज हुआ है, लाइंग ओवर देयर, आर माई फाइल्स लाइंग ओवर देयर, तो फाइल से बहुत सारा है और कहाँ है, देयर मतलब कि दूर रख, दूर ये है या नज़दीक है ये समझना है। तो आर माई फाइल्स लाइंग ओवर देयर, वहाँ पे रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है, तो दिज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। इज प्रजेंट टूडे, आर है इसलिए डैट और दिज के बारे में ही सोचेंगे, दिस और डैट के बारे में तो सोचेंगे भी नहीं। इज प्रजेंट टूडे, तो कौन प्रजेंट होगा, एवरीबडी, फ्यू, मेनी, एनीवन। क्या कर रहा है कि प्रजेंट होना है टुडे, तो फ्यू कुछ ही को नहीं, सबको होना होगा। एनीवन कोई भी, मेनी बहुत सारे नहीं, ये तीनों नहीं होंगे, कारण कि फ्यू कुछ ही लोग को नहीं आना, सभी को आना, वो ऐसा सेंटेंस में बोला जाता है तो सभी को आना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एवरीबडी इज प्रेजेंट टुडे। सी लुक्ड एट, सी लुक्ड एट, तो यहाँ पे लड़की है तो हिज है, हिज नहीं होगा,
हिम नहीं होगा, क्या होगा, हर सेल्फ होगा। इट सेल्फ इट के लिए यूज होता है, दे के लिए देम सेल्फ यूज होता है, और ही के लिए हिम सेल्फ यूज होता है, और सी के लिए क्या यूज होगा, हर सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है कि सी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो यू के लिए क्या यूज हो जाएगा, योर सेल्फ। सिंपल है ये। इज एन इंटरेस्टिंग बुक इन माई हैंड, तो हैंड में है तो क्या है, नज़दीक है, पास में है, और मेरे हाथ में जो है वो इंटरेस्टिंग बुक है, तो क्या होगा, दिच इज दीज इज नहीं होगा, दोज भी नहीं होगा, इज लगा हुआ है तो इसलिए ये दोनों तो नहीं होगा। तो क्या होगा, मेरे हाथ में है तो डैट दूर भी नहीं बात कर रहा है तो ये भी नहीं होगा, क्या होगा, दिस यूज होगा। तो इसलिए दीज दोज डैट नहीं होगा, क्या होगा, दिस यूज होगा। तो इतना प्रोनाउन के बारे में पढ़ना था क्लास 3 में। क्या है, एक बार रिकैप करते हैं। देखिए क्या है, मतलब प्रोनाउंस के बारे में जानना जो नाउन के बदले आ जाए, पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में जानना है, सिंगुलर है 3 गो, जैसे मैं बोलूँगा तो एक ये प्रोनाउन हो गया, जिससे बोलूँगा वो प्रोनाउन हो गया, और जिसके बारे में बोलूँगा वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो जब आगे के क्लास में पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में आएगा। तो फर्स्ट पर्सन में आई और मी है तो ये, और प्लुरल के रूप में उसी का यूज करेंगे तो वी और अस यूज करेंगे। यू का यूज सिंगुलर और प्लुरल दोनों में होता है। ही सी इट ये सब सिंगुलर में यूज होते हैं, और दे और देम प्लुरल में यूज होते हैं। पोसेसिव प्रोनाउंस, जब ओनरशिप का बात होता है कि ये मेरा है तो आई और मी के जगह पे माइन आता है, यू के लिए योर्स आता है, ही के लिए हिज आता है, और सी के लिए हर्स आता है, वी के लिए आवर्स आता है, ठीक है, और दे के लिए देयर्स आता है। दे के लिए क्या आता है, देयर्स आता है। तो ये क्वेश्चन देखें, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है, जब नज़दीक की बस्ती हो तो सिंगुलर के लिए दिस और प्लुरल के लिए दोज का यूज करते हैं, और जब दूर की वस्तु हो तो सिंगुलर के लिए डैट और प्लुरल के लिए क्या यूज करते हैं, दोज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जब कोई सब्जेक्ट कुछ करे और अपने पे ही उसका रिफ्लेक्शन आए तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। उसमें हर सेल्फ लगा के बनाया जाता है, जैसे सी के लिए हर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ यूज करेंगे, और इट के लिए इट सेल्फ यूज करेंगे। सीना लड़की का नाम है तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा, हर सेल्फ आ जाएगा। सीना लड़की का नाम है तो सी के लिए हर सेल्फ हो जाएगा। दे आर इंजॉइंग, दे के लिए देम सेल्फ्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए VES लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा है, एक नहीं है। एक होता है तो सेल्फ लगता है, और बहुत एक होगा तो सेल्फ यूज करेंगे, और जब एक से ज़्यादा होंगे का भाव आएगा तो सेल्फ्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सेल्फ्स यूज करेंगे। ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इम्फेटिक प्रोनाउंस की तरह भी यूज होता है जब उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाए, मतलब प्रेशर देके बोला जाए कि हमने किया है, तुमने किया है, तुम ही चोर हो, इस तरह का अगर सेंटेंस में भाव आए तो वो इम्फेटिक प्रोनाउंस हो जाता है। इंडिफिनिट प्रोनाउंस पढ़ें, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एनीवन के सेंस में होते हैं। तो ये इस तरह से इसका क्वेश्चन देखें, और ये हमारा प्रोनाउन खत्म होता है, बस यहीं तक।